गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के कुछ दोहे की व्याख्या आपको बताएंगे। तो ये पहला दोहा है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, चलत पायद खाद फल पिता दीन्हि तजि राजू, जात मनावन रघुबीर भरत सरिस को आजू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो इस पाठ का संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसी जी दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्घृत है, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में भरत महिमा शीर्षक से संकलित किया गया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भरत जी चित्रकूट में राम को मनाने के लिए जा रहे हैं तो अयोध्या लौट चले और अयोध्या का राज्य ग्रहण करे। चित्रकूट की ओर चल जाते भरत को देखकर एक ग्रामीण स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि श्री राम के प्रति स्नेह में पगे हुए भरत जी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर चलते हुए फल फूल खाते हुए चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। तो एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि श्री राम के प्रति जो भरत का प्रेम है वह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर पैदल ही चित्रकूट की ओर अपने भाई श्री राम को लेने के लिए चले आ रहे हैं। उन्होंने पिता द्वारा दिए गए राज्य का भी त्याग कर दिया। राम को मनाने के लिए जाते हुए भरत जैसा बड़ भागी आज संसार में कोई और नहीं है। कि मतलब जो राम को मनाने के लिए जा रहा है, जो कि ईश्वर है, तो भरत के जैसा बड़े भाग्य वाला इस संसार में अब दूसरा कोई भी नहीं है। भयाप भक्ति भरत अचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस कहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देख, भई धन्य जुवती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछताही, कैकई जननी जोग सूत नाही, कोउ कहे दूषण रनहि, नहनी विधि सब कीन्हे, हमहि जो दहनी, कहा हम लोक वेद विधि हीनी, लघु तिय कुल करतूत मलिनी, बसही कुदेश कुगाँव कुबामा, कहा यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचिरजु प्रीति गामा, जनु मरुभूमि कल पतरु जामा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का जो भाई के प्रति प्रेम और उनका जो आचरण है वह इतना पवित्र है कि कहने सुनने से दुख एवं दोष भी दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र के भाई भला ऐसे क्यों ना हो, अर्थात जब राम ही इतने शील आचरण वाले हैं तो उनका भाई का ऐसा होना, उनके भाई का उत्तम चरित्र होना स्वाभाविक है। यह हम युवतियाँ का सौभाग्य ही है जो हमने भरत और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को अपनी आँखों से देख लिया। इनका जन्म, इससे हमारा जो जन्म था वह सफल हो गया। इस प्रकार भरत जी के गुण एवं सदाचार को देखकर स्त्रियां सुनकर स्त्रियां मन ही मन पछताती हैं और कहती हैं कि भरत जैसा सात्विक शील एवं संपन्न पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं था। तब कोई दूसरी ग्रामीण स्त्री कहती है कि रानी कैकेयी का भी दोष नहीं है, जब यह सब तो विधाता ने किया है, जो भले ही अयोध्या वासियों के लिए बुरा हो किंतु हमारे लिए तो अनुकूल है, मतलब हमारे लिए तो अच्छा है। अगर कैकेयी ने ये सब नहीं किया होता तो हमें राम के या फिर भरत जी के दर्शन नहीं होते। तो जो भी हुआ वो अनुकूल था, पर हमारे लिए इनके दर्शन कर पाना बिल्कुल असंभव था। पर क्योंकि हम जो लोग हैं
वो गरीब हैं, दीन हैं, हमारा कोई कुल नहीं है, गरीब लोग हैं, ग्रामीण हैं, तो हम तो कभी इनके दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन माता कैकेयी ने जो किया इसीलिए हमें इनके पुण्य दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा हम जैसी तुच्छ स्त्रियों को भला इनके दर्शन के सुअवसर कैसे मिलते। भारत को देखकर प्रत्येक ग्राम में ऐसा आश्चर्य एवं आनंद हो रहा था मानो रेगिस्तान में कोई कल्प वृक्ष उग आया हो। मतलब कि जिस जगह से श्री भरत जी जा रहे थे तो वहाँ पर लोग उन्हें ऐसे आश्चर्य से देख रहे थे जैसे कि रेगिस्तान में कोई वृक्ष उग गया हो। तेहि बासर बसी प्रताहि चले सुमिरन रघुनाथ, राम दर्शन की लालसा भरत सरसी सब साथ। कि उस दिन भरत ने वहीं विश्राम कर निवास कर ग्रहण किया और प्रातःकाल होते ही राम का नाम कर वे चित्रकूट की ओर चले गए। भरत के समान ही उसके साथ जितने भी लोग थे सबके मन में राम के दर्शन को, राम को देखने की जो लालसा थी वह सबके अंदर एक समान व्याप्त हो रही थी। मंगल सगुन हो ही सब कहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहु, भरतहि सहित समाज उछाहु, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु, करत मनोरथ जिस जिय जाके, जाहि स्नेह सुर सब झाके, स्थिल अंग पग मंग डागी डोलत, विहाहल वचन प्रेम सब बोलहि, राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जसु समीप सरित पिय तीरा, सिय समेत बसहु दउ वीरा, देखहि करहि सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीव रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघु राजू। तो यहाँ पर सभी को मंगल होने के लिए शकुन हो रहे हैं, मतलब कुछ मंगल होगा ऐसा सबको एहसास हो रहा है। सुख देने वाले नेत्र अर्थात बाहु फड़क कर यह सूचित कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। राम के दर्शन की जो इच्छा थी वह पूरी होने वाली है। भरत जी के साथ साथ सारा समाज भी उत्साह से भरा हुआ है। सबको यह आशा है कि राम शीघ्र ही मिलेंगे और जीवन के जो दुख हैं वह सभी मिट जाएंगे। जिनके हृदय में जैसा है वह वैसा ही जिनके हृदय में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सच तो यह है कि वे सब उस समय स्नेह रूपी मदिरा का छाक कर पान करने के कारण तृप्त हो रहे थे। प्रेम के कारण उनके जो अंग थे वह सब स्थिर हो रहे थे। रास्ते में पग डगमगा रहे थे और प्रेम की वंशीभूत होकर विहल वचन बोल रहे थे। राम सखा निषाद राज ने उसी समय सहज सुहावने पर्वत शिरोमणि कामंदगिरी को दिखलाया, जिसके निकट प्यासवानी नदी के तट पर सीता जी समेत राम लक्ष्मण दोनों भाई वहीं निवास करते हैं। सब लोगों ने राम की जय जयकार करते हुए उस समय पर्वत को दंड प्रणाम किया। सारा राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है कि मानो राम अयोध्या को लौट चले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको भारत महिमा से 2 दोहे और बता दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही।